हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसी निकली है एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में निकली है। यहाँ इन्होंने इसका एडवर्टीजमेंट नंबर बता रखे है। 30 अगस्त 2023 को नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पे लिखे कि रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वैकेंसीज निकली है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है अनस्किल्ड लेबर की है। जैसे हैंडीमैन की 971 वैकेंसी, यूटिलिटी एजेंट मेल्स की 20 है एंड यूटिलिटी एजेंट फीमेल की जो है 7 वैकेंसी। ये जो वैकेंसी निकली है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में निकली है। ये जो वैकेंसी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यानी लिखा है कि 3 ईयर्स की रहेगी। बाकी जो परफॉर्मेंस एंड जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग इसे जो एक्सटेंड भी किया जा सकता है एंड जो भी इसकी रहेगी। और नंबर ऑफ वैकेंसी ये इन्होंने जो बता रखी है ये टेंटेटिव है, ये इंक्रीज भी हो सकती है एंड डिक्रीज भी हो सकती है। यहाँ इन्होंने इसका पेस पोजीशन बता रखी है, कौन सी पोजीशन है, क्या एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, क्या इसमें आपका पे स्केल रहेगा एंड एज क्या चाहिए। हैंडीमैन की बता रखी है एसएससी या फिर 10th पास होने चाहिए। हिंदी आपको जो इंग्लिश वगैरह वो पढ़नी एंड उसके कैपेबल होने चाहिए कि उसे अंडरस्टैंड कर जाए। 21,330 आपका पे स्केल रहेगा। जनरल वालों के लिए 28 है, ओबीसी वालों के लिए 31 एंड SC ST वालों के लिए यहाँ पे 33 है। यूटिलिटी एजेंट वालों के लिए भी सेम पे यहाँ पे रहेगा, सेम पे स्केल है एंड सेम ही क्वालिफिकेशन है। देन यहाँ पे ना बता रखे आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है वो ऑफलाइन मोड से भेजना है। जो इसके साथ एडवर्टीज एप्लीकेशन परफॉर्मा अटैच है वही भेजना है। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने एड्रेस में इस एड्रेस पे आपने भेजना है। यहाँ पे एनवलप के ऊपर आपने मेंशन करना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, हैंडीमैन के लिए या फिर आप यूटिलिटी एजेंट के लिए। तो आप इसके नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ जैसे इन्होंने एडवर्टीज बता रखी है कि इतने रिलीज हुई थी एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की है, एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की रहेगी। ये ऑफिस यूज़ के लिए, ये आपने नहीं भेजना है। ये आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, 6 पेज पे इसका है। यहाँ से आपके एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, यहाँ पे आपने अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो पेस्ट कर देनी है और उसके क्रॉस में यहाँ पे सिग्नेचर कर देने। जैसे हाफ आपके यहाँ आने चाहिए, हाफ आपके फोटो में होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी आ जाएगी आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हैंडीमैन के लिए कर रहे हैं या फिर आप दूसरी के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है कि हम हैंडीमैन के लिए कर रहे हैं। देन यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्शन कौन सा है, आपने उसमें सिलेक्टेड स्टेशन तो ये मुंबई के लिए निकली हुई है। यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू करें तो वो आपने येस कर देना है। यहाँ पे आपने उसका नंबर लिख देना और इसके साथ उसका कार्ड भी अटैच करना है। अगर आप यहाँ पे नो लिखेंगे फिर कोई डिटेल्स नहीं भरनी है। यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, जो भी आपका फुल नेम है। जैसे यहाँ पे आपका राम सिंह है तो आपने यहाँ पे राम, देन आपका लास्ट जो है वो यहाँ पे आपने लिख देना सिंह। यहाँ पे आपका फादर का नेम आ जाएगा। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने अपने उसके अकॉर्डिंग देख लेने कि आप इसके लिए एलिजिबल है नहीं है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। यहाँ पे आपका प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, कौन सा है। जैसे आप जहाँ पे भी हुए हैं दिल्ली में, देन आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन सी स्टेट है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाएगा एड्रेस आपका, कोई यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिख देना है। कहीं पे अगर आप टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं वहाँ का पिन कोड आ जाएगा, वहाँ पे स्टेट कौन सी है, टेलीफोन नंबर आ जाएगा, मोबाइल एंड ईमेल आईडी लिख देनी है। ये मैंडेटरी, ये जो दो इन्होंने दोनों बता रखे ये ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपका जो है मैंडेटरी, ये आपने वैलिड ही लिखना है। यहाँ पे जेंडर आ जाएगा मेल फीमेल, यहाँ पे मेल करके वो आपने लिख देना है। मैरिटल स्टेटस आ जाएगा मैरिड है, अनमैरिड, डिवोर्सी, विडो या फिर सेपरेटेड है, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना। नेशनैलिटी कौन सी है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है कि आपकी नेशनैलिटी कौन सी है, तो यहाँ पे आपने इंडियन लिख देनी है। देन यहाँ पे आपका रिलीजियस कौन सा है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपकी मदर टंग कौन सी है आपने उसके अकॉर्डिंग कर देनी है। अगर आपकी हिंदी है तो यहाँ पे हिंदी जो भी आपकी दे। यहाँ पे पैन नंबर आ जाएगा आपका, यहाँ आधार नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने स्पेशली बोला था कि जो आधार, जैसे कुछ स्टेट में जो है ये मतलब वैलिड नहीं है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना आधार नंबर वो लिख देना है कि हाँ उधर के लिए नहीं है। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका कि कौन सी आप उससे बिलोंग करते हैं, SC ST या कौन सी कम्युनिटी से, वो आपने यहाँ लिख देना है। देन यहाँ पे लिख देना, उसमें आपने प्रॉपर्टी बॉक्स में वो लिख देना। और आप अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने उसके साथ जो है प्रूफ भी अटैच करना है कि यहाँ पे इस रिजर्व, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आपने उसका भी प्रूफ अटैच करना है। अगर आप पुलिस यहाँ पे पुलिस सर्विस तो आपने इसका भी प्रूफ इसके साथ अटैच करना है। अगर नो है तो आपने यहाँ नो में लिख देना है। देन यहाँ पे भी अगर आप किसी गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट इसमें तो आपने यहाँ नो लिख। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी, यहाँ पे आपने 10th लिख देनी है, कौन से उससे कौन से मंथ्स में कितनी ड्यूरेशन में क्या परसेंटेज थी। कोई अदर कोर्स किया हुआ है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके अलावा आपकी कौन सी लैंग्वेज में फ्लुएंसी है वो आपने लिख देनी है। जैसे आपको इंग्लिश यहाँ पे पढ़नी आती है, देन यहाँ पे बोलनी आती है, लिखनी आती है, वो लिख। अगर आप इसमें रिमार्क्स को ये अटैच करना चाहिए कि हाँ आपने कुछ ऐसा कर रखा है वो आप कर सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज वो आप लिख सकते हैं, मदर टंग या फिर अदर कोई या कोई लोकल लैंग्वेज वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
देन यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने किया, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी पोस्ट कब से कब तक किया हुआ है, कितनी आपका एक्सपीरियंस था, क्या जॉब थी, वो आप लिख सकते। अगर आपने एक से ज़्यादा किया तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो यहाँ पे जो भी आप करेगा, LMV का है तो आप यहाँ पे उसका लाइसेंस नंबर, कौन सी डेट को इशू होता है, कब तक वैलिड है। अगर आपके पास हैवी वाला भी है तो आप यहाँ पे हैवी वाला भी लिख सकते हैं, उसका नंबर, कौन सी डेट को इशू, कब तक वैलिड है। आपने अपनी डिमांड ड्राफ्ट की यहाँ पे डिटेल्स लिख देनी है, जो आपने यहाँ पे इन्होंने बताया था पेबल एट यहाँ पे मुंबई में पे करना है, इसके फेवर में आपने अपना डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, 500 रुपीज़ का रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ इसमें बता रखा था, जैसे जो SC ST वाले हैं उन्हें कोई भी अपनी फीस पे नहीं करनी है। SC ST कम्युनिटी से या एक्स सर्विसमैन है, इन्हें अपनी फीस पे नहीं करनी है, बाकी सभी को करनी है। वो अपने यहाँ पे लिख देंगे कि आपने जिस भी बैंक से अपना या कौन सा ब्रांच वगैरह उसका नेम एंड एड्रेस आ जाएगा, कौन सी डेट को, एंड आपके डिमांड ड्राफ्ट का नंबर आ जाएगा। और आपने इसके साथ इसे अटैच नहीं करना है। देन यहाँ पे अगर आपका कोई भी इसमें वर्किंग है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि हाँ आपका कोई रिलेटिव वगैरह वर्किंग है। देन यहाँ पे डिक्लेरेशन दे रखे कि जो भी मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन भरी है मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग सही है एंड मैं इसमें करता हूँ। अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है कुछ गलत है या फिर मैंने इसमें गलत इन्फॉर्मेशन भरी है या कुछ भी ऐसा है तो मैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीटिंग करता हूँ, मेरे कैंडिडेट को कैंसिल किया जा सकता है एंड या फिर मुझे बिना किसी नोटिस के, अगर मैं उसमें सर्विसेज में हूँ तो टर्मिनेट किया जा सकता है। यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने और आपने अपने जो सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं करने हैं। वो यहाँ पे स्पेशली बोला कि वो इसमें अलाउड नहीं है। यहाँ आप कौन से प्लेस से अपना फॉर्म भर रहे हैं एंड कौन सी डेट को भर रहे हैं वो आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने लिस्ट बता रखी है, जैसे अगर आपकी एप्लीकेशन फीस, अगर यहाँ पे आप जैसे किसी रिजर्व कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप यहाँ पे SC ST से करते हैं तो आपकी कोई फीस नहीं रहेगी। तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि हाँ यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। स्कूलिंग सर्टिफिकेट आपने इसके साथ अटैच किया, अगर किया तो आप येस लिख सकते हैं। 10th का किया है तो आप यहाँ पे येस लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा डिप्लोमा कोर्स अगर किया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं किया ये नहीं आएंगे, कोई अदर क्वालिफिकेशन नहीं। अगर जैसे यहाँ पे SC ST वाले हैं तो आपने इसमें किया हुआ है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं कि हाँ आपने इसका प्रूफ। इसके साथ ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये जो इन्होंने डॉक्यूमेंट बता रखी है ये उसके प्रूफ है, वो इसके साथ अटैच करने हैं। जैसे यहाँ पे इसकी फोटोकॉपी आ जाएगी, वो अटैच करनी है। यहाँ इसकी फोटोकॉपी अटैच करनी है 12th की, यहाँ 10th की, यहाँ स्कूलिंग सर्टिफिकेट की। यहाँ आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसकी आ जाएगी। कोई अदर कोर्स आपने किया तो उसका आ जाएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन उसमें भर रहे थे तो नहीं है तो आपने यहाँ पे क्रॉस कर देना है। एक्सपीरियंस है अगर आप उसमें भर रहे हैं टिल अब तक जो भी आपने अगर है तो आपने वो भर देना है। नेशनैलिटी आपका इसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो आपने इसके साथ अटैच करना है। पैन कार्ड की कॉपी वो इसके प्रूफ आपने इसके साथ अटैच करना है, ये भी आपने इसके साथ अटैच करना है जो भी आपका रहेगा। आधार कार्ड की अगर आप PWS कैटेगरी से आते हैं तो इनकम एंड असेट की रहेगी। अगर आपने इसमें से ड्राइविंग लाइसेंस आपने जैसे यहाँ पे LMV या फिर H जो भी हैवी का या फिर लाइट का करा है तो आपने उसके फ्रंट एंड बोथ साइड जीरोक्स कॉपी है वो इसके साथ करनी है। और वैलिडिटी लिखा है कि पासपोर्ट आपका जो है वो आपने इसकी है तो आपने इसके साथ वो अटैच करना है, उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी है। जो भी इसकी कॉपीज करेंगे अगर आपने कर रही है तो यहाँ ऐसे टिक कर देना है, अगर नहीं करे तो यहाँ पे क्रॉस कर देना है। देन ये आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। यहाँ इन्होंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता रखी है, ये आपने इसके साथ अटैच करनी है। यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा कि हाँ कौन कौन सा है। यहाँ इन्होंने एड्रेस मेंशन किया हुआ है, आपने इस एड्रेस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है। लास्ट डेट जो दे रखी है 18 सितंबर 2023 है। अगर आप चाहे तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे पोस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो डायरेक्ट इसके उसमें जाके जो है यहाँ पे जाके ड्रॉप बॉक्स भी कर सकते हैं। एड्रेस जो यहाँ पे मेंशन है, इसके अलावा आपने जो भी एनवलप भेजना है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन करना है कि आप कौन सी पोस्ट लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे पोस्ट अप्लाइड फॉर हैंडीमैन के लिए या फिर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपने वहाँ पे क्लियरली मेंशन करना है। और यहाँ पे आपने अपने जो सिग्नेचर करने हैं ये कैपिटल लेटर्स में नहीं करने हैं, आपने अपनी डिटेल्स करेक्ट भरनी है। और इसके अलावा यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट जैसे आप यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे लिखे कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है, जब भी आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो ये आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है लेके भी आने होंगे। तो इसलिए आपने वही डिटेल्स भरनी है जो आप वहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह हो। जैसे आपने यहाँ पे आपने किया हुआ है डिप्लोमा बट आपके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते। वही इन्होंने बोला है कि जो आप यहाँ पे प्लीज आल्सो ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन, इसलिए आपने उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चूज करना है। जो भी आपके रहेंगे अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेने की कौन कौन सी आपकी फीस वगैरह रहेगी। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको इसी के ही यहाँ पे 6 पेज पे मिल जाएगा, जहाँ पे इन्होंने आप अपना इसके एडवर्टीजमेंट दे रखी है। जैसे यहाँ पे आप जाएंगे तो इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में इसकी पूरी की पूरी एडवर्टीजमेंट है। देन यहाँ से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट
पार्ट है। यहाँ से आप ये आपने नहीं भरना है, ये जस्ट ऑफिस यूज़ के लिए, ये आपकी तरफ से नहीं है। यहाँ से आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर देना है। ये सारी डिटेल्स दे रखी हैं। देन यहाँ से आपने चेक करते जाना है जो भी आप करेगा, और वही डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं जो आप वहाँ पे प्रेजेंट कर सके जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए। तो ये इसका पूरा प्रोसेस रहेगा कि आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।